नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भारत दर्शन। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जो आध्यात्मिक होने के साथ साथ बहुत ही रमणीक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माता रणकोची मंदिर, खेतगांव, उत्तराखंड की। माता रणकोची मंदिर जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले में पड़ता है, जो कि टनकपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर माता पूर्णागिरी के रास्ते और चोका गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां की सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहाड़ों की हसीन वादियों के बीच घिरा होने के कारण यह स्थान लोगों को अकारण ही अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। इसी कारण से लोग माता रणकोची मंदिर में एक बार आते हैं तो बार बार आने का मन करता है। बहुत ही चुंबकीय आकर्षण है इस जगह पर। लो, आप भी हमारे साथ साथ माता रणकोची के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। अभी हम आ चुके हैं माता रणकोची मंदिर में, जो कि ये पड़ता है खेतगांव, उत्तराखंड में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी हैं माता रणकोची मंदिर के। तो पंडित जी बताएं कुछ इसके बारे में, कब से मंदिर है ये? देखिए, मेरा नाम हरीश चंद्र भट्ट है। माता रणकोची का जो मंदिर है, इसके पुजारी परिवार का मैं एक सदस्य हूँ जी। और ये जो धाम है माता रणकोची के नाम से जाना जाता है जी। हमारे पहाड़ के लोग माता रणकोची कहते हैं और मैदान क्षेत्र के जो लोग हैं वो माता रणजीती के नाम से भी उनको पुकारते हैं, क्योंकि मैया के 108 नाम से मैया को जाना जाता है। तो आप कोई भी नाम उनका लें, तात्पर्य उनका एक ही है कि हम आदि शक्ति माता की पूजा कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ पर जो मुख्य चीज है वो ये जो आप पीले वस्त्रों में देख रहे हैं जी, ये 9 फुटलिंग है। जी जी जी। ठीक है, ये 9 फुटलिंग जो है, और ये जो पीछे शिला आपको दिख रही है लाल रंग की गई हुई, जी जी। ये यहाँ का मुख्य बिंदु है जी। मुख्य चीज यही है और इसी चीज की यहाँ पर पूजा होती है, इस शिला की। और ये 9 फुटलिंग है जी। ये जो मूर्तियां लगाई गई हैं ये यात्रियों के द्वारा लगा दी गई हैं। जी जी। लेकिन मूर्ति पूजा का विधान यहाँ पर नहीं है। जी। मूर्ति पूजा के स्थान पर शिला और 9 फुटलिंग यहाँ पर पूजा होती है। जी। यहाँ पर 2 दिए जलाए जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं सामने एक दिया है, ये माता रणकोची के नाम से यहाँ पर हम जलाते हैं जी। और इसी के पीछे एक दिया और जलता है जो भगवान शिव और पार्वती के नाम का जलाएगा। जी। ऐसा कहा जाता है कि अपने उस समय जब सतयुग के टाइम भगवान शंकर ने यहाँ पर आकर तपस्या करी थी जी। और एकांतवास लिया था, तो माता पार्वती उनको जब ढूंढते हुए आई तो वो यहाँ पर मिले थे उनको, तो तब से उनके नाम से एक दिया यहाँ पर जलाया जाता जी। अब रही बात माता रणकोची की, तो माता रणकोची की जो खोज है, इनकी जो जब से इनकी पूजा हो रही है, ऐसा बताया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि जब इस कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी वंश का शासन था, राजा कत्यूरी का शासन था जी। जो कि उसमें हम देखें इतिहास की पुस्तकों में तो 12वीं और 13वीं सदी में उनका शासन यहाँ पर रहा है जी। तो उस समय इनकी यहाँ पर खोज हुई है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पहाड़ी, इसके ऊपर हमारा मूल गांव है, की पहाड़ी है जो सामने की पहाड़ी, इसके बारे में बता रहे हैं पंडित जी। हमारा मूल गांव है ग्राम सभा रियासी बमन गांव जी। ये जो ग्राम खेत है ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये खेत जो है उसी गांव का हिस्सा है जी। तो ऐसा बताते हैं कि उस जमाने में अभी भी हमारे पशु जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जंगल में चरने विचरने के लिए जाते हैं। देख सकते हैं, काफी अच्छा नजारा है। तो उस समय भी जो है हमारे पशु जी आज भी जाते हैं, गांव के पशु इधर उधर जाते हैं चरने। तो कुछ दिनों ऐसा हुआ कि जो ऊपर से जब पशु आते थे तो उनके साथ एक गाय जो आती थी, वो वापसी में जब वो घर जाती थी तो उसने दूध देना बंद कर दिया जी। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो जब 2-4 दिन हो गए तो जो हमारे पूर्वज थे उनको इस बात की चिंता हुई कि कहीं कोई नीचे गांव में शैतानी तो नहीं कर रहा है जी। गाय तो हुष्ट पुष्ट है, परसों तक दूध दे रही थी, 2-4 दिन से क्यों बंद कर दिया है। तो उन्होंने उसका पीछा करा गाय का, तो वो पीछा करके जब यहाँ पर पहुंचे जी। तो उन्होंने देखा कि इस स्थान पर आज तो ये आपको कमरा बना हुआ दिख रहा है मंदिर का जी जी जी। लेकिन उस समय ऐसा होगा कि किला टाइप का होगा, ये चीजें नहीं होंगी यहाँ उस समय। तो लेकिन गाय इस स्थान पर खड़ा होके वो अपने आप उसके थनों से दूध निकल रहा जी। यानी कि वो दूध अपने आप यहाँ पर चढ़ रहा था जी।
तो उन्होंने दूर से देखा पूर्वजों ने, तो वो समझ गए कि भाई कोई व्यक्ति नीचे वाला गांव वाला ये काम नहीं कर रहा है, ये कोई देवी शक्ति है जो ऐसा हो रहा है। जी। तो वो वापस चले गए और बताते हैं कि कुछ दिनों बाद स्वप्न में माता ने उनको कहा कि आपकी गाय जहाँ पर दूध दूहती है उस जगह की आप सफाई करें और वहाँ पर आपको एक ऐसी शिला और 9 फुटलिंग रखे हुए मिलेंगे जी। और उनकी आप पूजा करें, दिया जोत जलाएं वहाँ पर और माता रणकुची के नाम से उनको पुकारना आरंभ करें। जी। तब से ही हमारे परिवार के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती रही है। जी। और ये जो माता रणकुची हैं, ये हमारा ये जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र पट्टी तल्लादेश के नाम, ये पूरा पट्टी तल्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये महाकाली नदी के पार वाला जो क्षेत्र है, ये मित्र राष्ट्र नेपाल का। तो ये जो पट्टी तल्लादेश के हमारे रियासी बमनगांव ग्राम सभा है, तरकुली है, आमनी है, आमड़ा है, सौराई बनार है, मोस्टा बकोड़ा है और जो अन्य ग्राम सभाएं हैं, उन सबकी माता इष्ट देवी के रूप में माता को वो लोग पूजते हैं। उनकी कुल देवी है। हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं प्रमुखतया, उनमें जो रैसवाल लोग हैं जी, वो बहुत ज्यादा माता के भक्त हैं। माता को वो लोग बहुत उन्हीं की इष्ट देवी के रूप में माता को माना जाता है जी। रैसवाल लोग हैं और माता का जो देव डांगर है वो भी उन्हीं के परिवार में से आते हैं जी। तो ये माता की कहानी है। और माता क्योंकि देखिए, चाहे पूर्णागिरी माँ हो, चाहे मूलजू भगवान हो, चाहे बाबा ब्यानदुरा हो, वैष्णो माँ हो, कोई भी है, तो उनका मेन काम जो है, मुख्य कार्य जो है, अपने भक्तों को वात्सल्य देना है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देना है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। माता का भी काम यही है। लेकिन उसके साथ साथ रणकुची माता जो है प्रमुख रूप से न्याय की देवी के रूप में पूजी जाती है। तो जब अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो वो यहाँ पर आता है, अपनी अर्जी लगाता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी सुनवाई होती है और वो लोग दोबारा यहाँ पर आके अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता की पूजा अर्चना करते हैं जी। ये यहाँ का इतिहास है। आप लोग यहाँ आए हैं, मैं माता रानी से विनती करूंगा कि आप लोग जिस भी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और माता आपको दोबारा अपने यहाँ पर स्थान पर बुलाए। जी। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लालू या भक्तगण हवन आदि कार्य करना चाहते हैं जी जी, तो उसके लिए स्थान तय किया गया है जी। और यहीं पर माता के 108 नामों से उनके हवन आदि कार्य यहाँ पर किए जाते हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये यदि कोई साधु संत यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, गाँव से दूर रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बनाई गई है व्यवस्था। और इसमें एक शिवलिंग पुराने एक महात्मा आए थे, उनके द्वारा लगाया गया है और आज लोग उनकी भी वहाँ पर जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से आध्यात्मिक रूप लिए जी। पंडित जी ठीक है सर, चलते हैं, फिर आते हैं तो फिर मिलते हैं जी जी। आप दर्शन आप लोग आएंगे, दोबारा सौभाग्य होगा तो फिर से आते हैं, तो फिर मुलाकात होती है। चलिए निकल रहे हैं अब माता रणकोची मंदिर से। अब जाएंगे आगे चूका की तरफ या रूपाली घाट की तरफ। देखते हैं और दिखाते हैं, आपको बताते हुए चलते हैं। तब तक के लिए जय जय। तो फाइनली माता के दर्शन करने और कुछ पल शांतिमय व्यतीत करने के बाद निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर।